ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन द्वितीय अध्याय सूत्र संख्या 21 को अब हम यहां पर पढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में चर्चा आई कि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं। इस पर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका उठाई गई। पूर्व पक्षी कहता है कि यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं तो फिर शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया कि जो जीवात्मा शरीर छोड़ के चला जाता है उसकी वाक इंद्रिय अग्नि में चली जाती है, प्राण वायु में चला जाता है, चक्षु सूर्य में चला जाता है, मन चंद्रमा में चला जाता है, श्रोत्र इंद्रिय दिशाओं में चली जाती हैं। फिर इंद्रियों का लय भूतों में क्यों प्रतिपादित कर रहे हैं? इससे तो ऐसा संकेत जाता है क्योंकि ये भूतों में जा रहे हैं तो भूतों से ही बने होंगे। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाती है, जिसका समाधान सूत्र संख्या 21 में किया गया। सूत्र है देवता लय श्रुति न आरंभ कस्य। सूत्रार्थ है दिव्य गुणों वाले अग्नि आदि जड़ देवताओं में इंद्रियों का लय बताने वाली श्रुति उनके उत्पादक कारण का निर्देश नहीं करती है। सिद्धांती कहता है कि ये जो श्रुति आपने बतलाई कि देवताओं में इंद्रियों का लय दिखाया जा रहा है, तो इसमें देवताओं में इंद्रियों का लय तो बताया गया, परंतु देवताओं से इंद्रियां उत्पन्न नहीं हुई ऐसा नहीं बताया। श्रुति में यह स्पष्ट है कि चंद्र और दिशा इन दो पदार्थों का लय स्थान ही स्पष्ट है। श्रोत्र दिशा में चली गई, मन चंद्रमा में चला गया। अब चंद्रमा तो भूत नहीं है और दिशा भी भूत नहीं है, ये तो कथन मात्र है। भूत तो क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको भूत कहा गया है। तो ये तो एक कहने की विधि होती है। एक उदाहरण से बताया कि वरुणोच्चारण शिक्षा में भी एक वचन आता है कि आत्मा बुद्धि से विचार करके बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है, मन जठराग्नि को धक्का मारता है। तो यहां बोलने में अग्नि का सहयोग लेना पड़ता है। जब बोलने वाला आत्मा शरीर से चला गया तो बोलने के लिए जिस अग्नि का सहयोग ले रहा था वह सहयोग बंद हो गया, वापस चला गया। इस अभिप्राय से वाणी को अग्नि में लय बता दिया। लय बता देने मात्र से ये अर्थ नहीं लेना है कि भूतों से ही इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। जब एक शंका का समाधान पूर्व पक्षी की कर दिया गया तो पूर्व पक्षी फिर एक शंका लेकर के आता है। पूर्व पक्षी कहता है कि यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, भूतों से उत्पन्न अगर वो नहीं हुई हैं, तो फिर तो उनको अनित्य मानना चाहिए। तो यहां पर सिद्धांती कहता है सूत्र संख्या 22 में तद उत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च। इंद्रियों की उत्पत्ति सुनाई देने से और उनका विनाश भी देखे जाने से इंद्रियां अनित्य हैं। पूर्व पक्षी ने कहा कि जब भूतों से उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उसे आप अनित्य मान लो।
सिद्धांती ने कहा कि भूतों से यदि उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उसे अनित्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और विनाश शास्त्र में लिखा हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च, मन प्राण सारी इंद्रियां ये सब उत्पन्न होते हैं, मुंडक उपनिषद में कहा। और इनके विनाश के विषय में भी कहा जाता है कि ये इनका विनाश भी होता है, इसलिए इनको अनित्य नहीं मान सकते। अब एक प्रसंग बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो आंख है ये इंद्रिय है, ये कान है ये इंद्रिय है, नासिका है ये इंद्रिय है, जबकि ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रियों के गोलक है और मान लिया जाता है कि ये इंद्रियां हैं। तो इस संबंध में सूत्र है 23, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। नेत्र आदि इंद्रियां किसी भी इंद्रिय से देखी या जानी नहीं जा सकती, किंतु इंद्रियों के गोलकों को इंद्रिय मानना भ्रांत व्यक्तियों की मान्यता मात्र है। तो ये जो चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं, उस इंद्रिय से भिन्न किसी इंद्रिय से वो देखी नहीं जाती। अर्थात जो आंख इंद्रिय है उसे आप श्रोत्र इंद्रिय को नहीं देख सकते, श्रोत्र इंद्रिय से आंख को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए इनको अतीन्द्रिय कहा। एक इंद्रिय के विषय को दूसरी इंद्रिय नहीं जान सकती। ये जो आंख हमारी दिखती है ये गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है। ये जो कान दिख रहा है ये गोलक है, नासिका जो दिख रही है वो गोलक है, मुख जो दिख रहा है वह गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय इनके भीतर रहता है, अंदर रहता है। आचार्यों में दो प्रकार का मतभेद है। कुछ आचार्यों का मत है कि इंद्रिय गोलक के साथ छुपी रहती है। जैसे ये आंख गोलक बना हुआ है तो इसके नेत्र इंद्रिय इस आंख गोलक के पीछे होगी। ये कर्ण गोलक बना हुआ है, इसकी जो श्रोत्र इंद्रिय है वो इसके पीछे होगी। ये नासिका गोलक बना हुआ है, इसकी जो घ्राण इंद्रिय है वो इसके पीछे होगी। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि इंद्रियां इकट्ठी रहती हैं और वहीं से वो सारे शरीर को संकेत देती हैं। तो ये दोनों प्रकार के मत हैं, ये दोनों मत विचारणीय हैं। लेकिन मूल बात सांख्य से क्या समझ में आती है, ये जो दिख रहा है वह इंद्रिय नहीं है, वह गोलक है। इंद्रियों में खराबी नहीं आती, खराबी आती है गोलक में। अगर नेत्र जो दिखाई दे रहे हैं, आंख की रोशनी यदि कम होती है तो क्या करते हैं, चश्मा लगवा लेते हैं। और चश्मा लगने से क्या होता है, वो ठीक से दिखने लग जाता है। किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर दृष्टि दोष होता है, तो वो इस गोलक की खराबी के कारण से वैसा उपनेत्र बना दिया जाता है और उपनेत्र से व्यक्ति अपने रोग की चिकित्सा करा लेता है, उसका निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है और दूरदृष्टि दोष भी ठीक हो जाता है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि पूरा धुंधलापन आ जाता है, ठीक प्रकार से देखा नहीं जाता, तब उपनेत्र यानी चश्मा काम नहीं करता। फिर क्या करते हैं, फिर ऑपरेशन होता है और नेत्र बदल दिए जाते हैं, दूसरे नेत्र लगा दिए जाते हैं, तो फिर दिखना आरंभ हो जाता है। क्या समझ में आया? गोलक में खराबी हुई थी, इंद्रिय में खराबी नहीं हुई। गोलक में खराबी हुई थी इसलिए गोलक बदल दिया और इंद्रिय ने काम करना शुरू कर दिया।
ठीक उसी प्रकार से ये कान है, कर्णेंद्रिय है। तो कुछ लोग बहुत ऊंचा सुनते हैं, बहरे होते हैं, उनको ठीक से सुनाई नहीं देता। तो उनको ठीक प्रकार से सुनाई दे उसके लिए क्या करते हैं, मशीन लगा लेते हैं कान की, और फिर क्या होता है, वो सुनने लग जाते हैं। तो क्या हुआ कि गोलक की खराबी थी, इंद्रिय की खराबी नहीं थी, इसलिए गोलक बदल दिया और काम चल गया। ठीक है। तो ऐसे जिस जिस इंद्रिय में खराबी होती है, गोलक में जिस जिस गोलक में खराबी होती है, उस हार्डवेयर को बदल दिया जाता है और सॉफ्टवेयर वहां पर काम करने लग जाता है। अब ये जो इंद्रियां हैं, जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के साथ ही प्राणों के साथ ये 18 पदार्थ जीवात्मा के साथ देहांतर गमन करते हैं। आत्मा के साथ साथ मन चला जाता है, बुद्धि चला जाता है, अहंकार चला जाता है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिय, मन, ये सब चले जाते हैं। 18 पदार्थों का समुदाय चला जाता है। और गोलक क्या होता है, गोलक भस्मांतम, गोलक नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जला दिया जाता है, शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है। लोग कई सोचते हैं कि यदि हम नेत्र दान कर देंगे तो अगली बार अंधे जन्मेंगे। ऐसी भ्रांतियां समाज में बहुत है, इसलिए लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते, जबकि ये केवल मात्र उनकी भ्रांति है। ये जो स्थूल है ये तो भौतिक है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है और ये नष्ट होंगे। ये जल्दी उत्पत्ति हुई है और ये जल्दी नष्ट होंगे। सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न हुआ है, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होगा, लेकिन उसके नष्ट होने की अवधि बहुत लंबी है। सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना, तो सूक्ष्म शरीर दो ही परिस्थिति में नष्ट होगा। एक, जब आत्मा की मुक्ति हो जाए तब यह सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रलय आ जाए, सृष्टि का प्रलय हो जाए, सृष्टि टूट फूट जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उस दूसरी कंडीशन में जाकर के ये जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट होगा। अदरवाइज सूक्ष्म शरीर नष्ट होने वाला नहीं है। तो इस प्रसंग में यह कहना चाहता हूं, जो समाज में कई लोगों के अंदर भ्रांतियां चलती हैं कि वो ऑर्गन डोनेट नहीं करते। उनको लगता है कि यदि हम किडनी का दान कर देंगे, नेत्र का दान कर देंगे, किसी अन्य चीज का दान कर देंगे, तो अगली बार जब उनको मनुष्य का जन्म मिलेगा तो वो उससे रहित जन्मेंगे। ऐसी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाला ही है। देखिए, आत्मा मरता नहीं है, अमर है, और इंद्रियों का सामर्थ्य चिरस्थायी है। सामर्थ्य कमजोर किसका है, गोलकों का है। नेत्र की जो ज्योति है, रोशनी है, ये धुंधली पड़ सकती है, परंतु नेत्र शक्ति धुंधली नहीं पड़ेगी। सुनने का जो सामर्थ्य है, जो कर्णेंद्रिय है, ये कमजोर हो सकते हैं, परंतु श्रोत्रेंद्रिय कमजोर नहीं हो। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे सामर्थ्य घटता है। सामर्थ्य किसका घटा, इंद्रिय का घटा या गोलक का घटा? इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं घटा, गोलक का सामर्थ्य घट गया। शरीर निचुड़ गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया, उसके कारण से लोग ऐसा मान लेते हैं कि साहब इंद्रियों का सामर्थ्य खत्म हो गया। ना, इंद्रियों का सामर्थ्य खत्म नहीं हुआ, गोलक का सामर्थ्य खत्म हुआ। शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर कुबड़ा हो गया है, रीढ़ की हड्डी झुक गई है, कमर झुक गई है, दांत गिर गए हैं, और जो ध्वनि है, जवान है, वो लड़खड़ा रही है, स्पष्ट बोला नहीं जा रहा है।
तो ये जो सामर्थ्य में न्यूनता आई है वो शरीर में आई है, इंद्रिय में नहीं आई। अच्छा, लोग ये तो मान लेते हैं कि इंद्रियां बूढ़ी हो गई या इंद्रियों का सामर्थ्य घट गया, लेकिन मन भी तो इंद्रिय है। मन को इंद्रिय क्यों नहीं मानते? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनका सामर्थ्य तो वो मान लेते हैं कि घट गया, लेकिन मन भी तो इंद्रिय है, 11वीं। तो मन के विषय में क्या कहेंगे? बड़े शरीर बूढ़ा हुआ है, मन तो जवान है। तो जैसे मन जवान है वैसे ही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी जवान ही हैं। बूढ़ा वास्तव में शरीर ही हुआ है। जो भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, केवल उन्हीं में शिथिलता आई है। देखने की शक्ति कम हो जाएगी, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, बोलने की शक्ति कम हो जाएगी, हाथों से काम करने की शक्ति कम हो जाएगी, चलने की शक्ति कम हो जाएगी, पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, ये जो सामर्थ्य है, ये शरीर का है, ये घटेगा। इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं घटेगा। हम जो ये कहते हैं कि भाई ज्यादा देर तक देखोगे तो आंखें खराब होंगी, इंद्रिय खराब नहीं होगी, ध्यान रखना। आंख खराब होगी। ज्यादा देर तक सुनोगे तो कान खराब होंगे, श्रोत्र इंद्रिय खराब नहीं होगी, उसका क्या होना है। लेकिन ये जो है आवरण, जो भौतिक बना हुआ है शरीर, इनमें जो है दोष आता है, इनका सामर्थ्य घटता है। तो अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने, नेत्र आदि इंद्रिय किसी भी इंद्रिय से देखी या जानी नहीं जा सकती। एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय नहीं देखी जानी समझी जा सकती। नासिका का काम आंख नहीं कर सकती, आंख का काम कान नहीं कर सकते, कान का काम वाणी नहीं कर सकती, वाणी का काम हाथ नहीं कर सकते, और हाथ का काम पैर नहीं कर सकते। सबके अपने अपने काम है, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि यदि ये गोलक इंद्रिय नहीं है और उससे भिन्न इंद्रिय है, अतीन्द्रिय है, दिखती भी नहीं है, तो फिर एक ही इंद्रिय होनी चाहिए। बाह्य आकार तो उसका है नहीं। पूर्व पक्षी कहता है कि जब आप ऐसा मानते हैं कि बाह्य आकार उसका है नहीं, तो हम एक इंद्रिय मान लेते हैं, अनेक इंद्रिय मानने की आवश्यकता क्या है? तो इस आकांक्षा पर सिद्धांती उत्तर देते हैं, शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ न एकम। जब शक्तियां अलग अलग हैं तो इंद्रियों में भेद सिद्ध हो जाता है। जब इंद्रियों में अनेकता सिद्ध हो जाती है, फिर एक इंद्रिय नहीं मान सकते, भले ही बाह्य आकार अलग अलग दिखाई दे। तो सिद्धांती कह रहा है, कहने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन कहने के लिए प्रमाण होने चाहिए। शास्त्र कह रहा है 11 इंद्रियां हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है एक मान लो। तो एक क्या, वो तो 1000 भी कह सकता है, 1000 मान लो। कहने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, परंतु बिना प्रमाण के उसके कहे हुए को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। संसार में अनेक प्रकार के लोग आपके साथ व्यवहार करते हुए देखे जाएंगे। आप भी अनेक लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। वह अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करोगे, लेकिन बिना प्रमाण के पक्ष की सिद्धि नहीं होगी। ये ध्यान रखें, प्रमाण आवश्यक है, बिना प्रमाण के पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। तो सिद्धांती कह रहा है कि आपके कहे अनुसार एक ही इंद्रिय होनी चाहिए। एक ही क्यों होगी, जब सबका सामर्थ्य अलग अलग है। गंध ग्रहण करने की शक्ति अलग है, रस ग्रहण शक्ति अलग है, रूप ग्रहण शक्ति अलग है,
शब्द ग्रहण शक्ति अलग है और मन की संकल्प धारण शक्ति भी अलग अलग है। जब सबकी शक्ति में भेद है तो एक इंद्रिय तो नहीं मान सकते। तो कुल कितनी इंद्रिय हैं? 11 इंद्रियां हैं। ना कल्पना विरोधा प्रमाण दृष्टस्य, प्रत्यक्ष प्रमाणों से अनेक इंद्रियों के सिद्ध होने का कल्पना से विरोध करना उचित नहीं। व्यक्ति कुछ भी कल्पना कर ले, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 11 इंद्रियां हैं और तुम ये कल्पना कर लो कि भाई एक इंद्रिय है, तो ये बातें ठीक नहीं है। सूत्र संख्या 26, उभयात्मकं च मनः, मन उभयात्मक है, दोनों इंद्रियों के साथ मिलकर के काम करता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के भी मन काम करता है और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के भी मन काम करता है। यानी मन ज्ञान भी प्राप्त कराता है और कर्म भी करता है, इसलिए उसको उभय कहा। उभय यानी दोनों प्रकार का। आपने बुद्धि के प्रसंग को जाना था कि बुद्धि राजसिक, तामसिक, सात्विक 3 प्रकार की हो जाती है गुणों के विरोध से। अब मन के विषय में कह रहे हैं, गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। सूत्र संख्या 27, मन में सत्व आदि गुणों की प्रधानता से 3 स्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे शरीर में बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं बदलती रहती हैं। मन 3 गुणों से मिलकर बना है। इसके उपादान कारण ये 3 हैं, सत्व, रज, तम। इसलिए परिणामों में भेद होने से मन अलग अलग प्रकार का बन जाता है, जिससे मन कभी सात्विक, कभी राजसिक, तो कभी तामसिक हो जाता है। मन के परिणामों में भेद होने से ऊंची नीची स्थिति बनी रहती है। जब मन में सत्व गुण की प्रधानता होती है, तब सेवा करने की, परोपकार करने की, दया करने की, दान करने की अच्छी भावना जागृत होती है। जब मन रजोगुण से युक्त होता है तो स्वार्थ की भावना आ जाती है, अपना उल्लू सीधा करने का भाव आता है, चंचलता आती है, राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। और जब तमोगुण का भाव आता है तो वो निम्न दशा को प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 प्रकार की स्थितियां मन के साथ बनती हैं। आपने सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी और वैसी निकषे वाणी। मन पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? अन्न का। अन्न क्या है? मुख के माध्यम से जो अन्न लिया जाता है, केवल वह अन्न नहीं है। 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के विषय को भी अन्न कहते हैं। आंख से जैसा देखेंगे, कान से जैसा सुनेंगे, जीभ से जैसा चखेंगे, नासिका से जैसा सूंघेंगे और त्वचा से जैसा स्पर्श करेंगे, वो क्या है? अन्न है। अच्छा देखेंगे तो मन अच्छा बनेगा, बुरा देखेंगे तो मन में बुरा आएगा। ऐसे ही अच्छा सुनेंगे तो अच्छे भाव आएंगे और बुरा सुनेंगे तो बुरा आएगा। अच्छी जगह पर जाएंगे, अच्छा स्पर्श करेंगे तो अच्छे भाव आएंगे, बुरा स्पर्श करेंगे तो बुरे भाव आएंगे। अब सुबह सुबह उठ करके बढ़िया ओम की धुन, गायत्री मंत्र बजाओ, भक्ति परक अच्छे भजन बजाओ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मन होता है कि आंख बंद करो और बैठ जाओ, तो अच्छा सुना इसलिए ऐसा हुआ। और ठीक इसके विपरीत डीजे वाले सॉन्ग चला दो
तो क्या होगा? नाचने की इच्छा होगी। और सैड सॉन्ग सुना दो तो चेहरा उतर जाएगा, रोने धोने जैसे लग जाएंगे। क्या समझ में आया? जैसा सुना वैसा प्रभाव पड़ने लग गया। तो ऐसे ही जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हम जैसा जैसा खाएंगे, सात्विक आहार से सात्विक मन बनेगा, राजसिक आहार से राजसिक मन बनेगा, और तामसिक आहार से तामसिक मन बनेगा। जैसा जैसा अन्न हम लेते चले जाएंगे वैसा वैसा हमारा मन होता चला जाएगा, और जैसा जैसा मन होता चला जाएगा वैसी वैसी हमारी कर्म में प्रवृत्ति बन जाएगी। तो पहले ही कहा था, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात। जैसा कि पहले ही कहा था कि सत्व प्रधान अहंकार से सत्व प्रधान मन की उत्पत्ति होती है। मन का निर्माण एक बार ही होता है, वह सत्व प्रधान होता है। परंतु प्रकृति कैसी है? सत्व रज तम से ओतप्रोत है। तो प्रत्येक जो पदार्थ है, पार्टिकल्स है, उसमें सत्व रज तम तो रहेगा ही। बुद्धि में प्रधानता सत्व की है, अहंकार में प्रधानता सत्व की है, मन में प्रधानता सत्व की है, लेकिन रजतम भी रहेंगे। क्योंकि किससे बने हैं? प्रकृति से, और प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो जब मन में सत्वगुण आएगा तो इस प्रकार के भाव आएंगे, दान सेवा दया परोपकार। रजोगुण आएगा तो चंचलता आएगी, स्वार्थ सिद्धि की भाव आएंगे, और तमोगुण आएगा तो निम्न स्तर, ओछी सोच, छोटे विचार वाले बन जाएंगे। तो इस प्रसंग को समझाया कि जैसे शरीर में 3 अवस्थाएं बदलती हैं, पहले बाल्य, यौवन, फिर वृद्ध अवस्था आती है, उसी प्रकार से मन कभी सात्विक, कभी राजसिक, तो कभी तामसिक हो जाता है। ये बातें यहां पर कही। अब मन के धर्मों के वर्णन करने के पश्चात इंद्रियों के धर्म दिखलाए जाते हैं। अभी तक किसकी चर्चा चली? बुद्धि की, अहंकार की, मन की। इन तीनों की चर्चा चली। अब इंद्रियों की चर्चा चलेगी, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की। रूपादि रसमलांत उभयो हो। रूप ग्रहण से लेकर के मल विसर्जन पर्यंत दोनों प्रकार के कार्य इंद्रियों के हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का जो समुदाय है, इसमें क्या है कि रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इस सारी चीजों को लेने का रहता है। तो रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। बोलना, देना, जाना, आना, ये सब ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं। और कर्मेंद्रियों के कर्म क्या है कि वो बोलेगा, करेगा, लेन देन करेगा, व्यवहार करेगा। तो रूप ग्रहण से लेकर के मल विसर्जन पर्यंत जितने भी कार्य हैं, ये सब इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। आगे कहते हैं कि जिसकी ये इंद्रियां हैं, जो इनका प्रयोग करने वाला है, उस जीवात्मा के प्रति इन इंद्रियों का संबंध है, और उन इंद्रियों के प्रति उस प्रयोक्ता जीवात्मा का क्या प्रयोजन है, इंद्रियों का और आत्मा का आपस में क्या संबंध है, अब ये बताया जाएगा सूत्र संख्या 29 में। दृष्टित्वादि आत्मनः करणत्वम इंद्रियाणाम, ये सूत्र है। सूत्रार्थ है, आत्मा का जो संबंध है वह है दृष्टा, श्रोत्रा, घ्राता, वक्ता आदि, और जो इंद्रिय है वो करण है, साधन है। यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो मन के माध्यम से ज्ञान कराते हैं, कर्म करते हैं, तो आत्मा का इन इंद्रियों के साथ किस प्रकार का संबंध है?
जब जीवात्मा रूपादि विषयों का ग्रहण करेगा, इस व्यवहार में इंद्रियों के प्रति आत्मा का जो संबंध है वह दृष्टा का है। जब नेत्र के माध्यम से देखेंगे तो देखने वाला कौन है? आत्मा, उसे कहेंगे दृष्टा। जब कान के माध्यम से सुना जाएगा तो सुनने वाला कौन है? श्रोता। श्रोता कौन है? आत्मा। जब नासिका के माध्यम से सुगंध या दुर्गंध को सूंघा जाएगा तो सूंघने वाला घ्राता कौन है? जीवात्मा। ऐसे ही रसना के माध्यम से रस लिए जाएगा, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसेला, तो रसयिता कौन है? वो रसयिता आत्मा है। ऐसे ही वाणी के माध्यम से बोला जाएगा तो बोलने वाला वक्ता कौन? आत्मा। हाथों से लेन देन का, आदान प्रदान का कार्य होगा तो आदान प्रदान का कार्य कराने वाला कौन? आत्मा। पैरों से क्या करेंगे? जाएंगे आएंगे, तो गमन आगमन करने वाला कौन है? आत्मा। तो ये इंद्रिय हैं साधन, और इन साधनों से जो सुसज्जित है वो करने वाला कौन है? वो आत्मा है। यानी जो सुख दुख की अनुभूति है, अनुभूति कराने वाला कौन है? मन। अनुभूति करता कौन है? आत्मा। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी कर्म करेंगे, तो वो ज्ञान प्राप्त करता, कर्म करता कौन है? सुख दुख का भोक्ता कौन है? वो आत्मा है। ठीक है। अब 30वें सूत्र को पढ़ेंगे। त्रयाणाम स्वालक्षण्यम। 3 अंतःकरणों का अपने अपने लक्षणों से ही करणत्व समझ लेना चाहिए। तो 3 अंतःकरण है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इनके लक्षण हम पहले से ही समझ चुके हैं। अध्यवसायो बुद्धि, निर्णय करना, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। मैं की अनुभूति अहंकार का कार्य है। संकल्प विकल्प करना ये मन का कार्य है। तो आज यहां तक पाठ हो गया है। कल 31वें सूत्र से आगे पाठ करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ